भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था कि दूसरा कार्ड हमने रिन्यू करवाना है सलमान, तो दूसरे कार्ड के लिए कितने टैक्स रिक्वायर हैं। जब आपको IRN वाले अपॉइंटमेंट सेंड करते हैं तो नीचे एक कोड देते हैं, जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे जाना है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि जब सलमान आपका TRC कार्ड का प्रोसेस हुआ तो क्या पुराना कार्ड उन्होंने आपसे ले। तो जी पुर्तगाल TRC कार्ड एक्सपायर हो जाए तो जब आप रिन्यू के लिए जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं, और मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके गया था जब आइमा या फिर IRN वाले आपको ईमेल करते हैं। और जब IRN वाले आपको ईमेल करते हैं ना, आपकी अपॉइंटमेंट आपको देते हैं, तो वो आपको एक कोड भी सेंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बताने लगा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लेके गए थे सलमान, और A to Z आपको बताने लगा हूँ। पहले तो यार मुझे आप लोगों से बहुत गिले हैं, आपने देसी लोग, ये आप लोगों को पता है कि पुर्तगाल में TRC कार्ड को रिन्यू करवाना बहुत ही आजकल प्रॉब्लम है, और बहुत कम लोग हैं जिनका ये प्रोसेस हो रहा है, और वो लोग लकी हैं मेरे नज़दीक। ठीक है, और उनमें से एक शुक्र है अल्लाह का मैं भी हूँ। तो मेरे ऊपर तो अल्लाह की यार बहुत ज़्यादा इनायत है कि मेरे हर बिगड़े काम भी ऐसे चुटकी की तरह हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गिला शिकवा ये है, और भी जो लोग हैं उनकी सोच अपने देसी लोगों की पता कैसी है। और यार उसका अगर रिन्यू का प्रोसेस हो गया ना तो वो अपने रूममेट को भी नहीं बता रहा, वो अपने रिश्तेदार अपने दोस्त को नहीं बता रहा कि यार किस तरह से मैंने अपना रिन्यू का प्रोसेस या अपॉइंटमेंट ली है, ताकि वहाँ पे जाके वो रचना डाल दें, क्योंकि वो आगे से उसको बताएगा, उसको वो आगे अपनी ताता, अपनी चाची, अपनी मामा, अपना पता नहीं किन्नू किन्नू जाके दसेगा। ऐसी सोच है, और अगर वो सारी दुनिया और सारे पुर्तगाल में दस देगा तो हमारा कार्ड लेट हो जाएगा, और ये लोग IRN में जाकर रश डाल देंगे, जिससे हमारा कार्ड जो 15-20 दिन में आना है वो महीनों में चला जाएगा। ऐसी सोच है यार, कैसी गंदी सोच है। कसम है, मेरे को लेते कोई बंदूक होती ना तो मैं इतने सिस्टम कर देना सी यार। हद होगी, अपनी सोच बदलो यार। मैं तो देखो सबको बताता हूँ, ये आप जो एशियन लोग हैं ना, जो कुछ मेरी वीडियो देख भी रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की ऐसी सोच होती होगी कि यार साडा काम हो गया ना, बस इसी चौपर रखिए, जब कार्ड हमारा आएगा ना तब बताएंगे। कुछ लोग तो कार्ड आ जाता है तब भी नहीं बताते, कितने पार्टी ना पै जाए यार। थोड़ी अपनी सोच बदलो यार। और अगर आप किसी को बताओगे ना कि किस तरह से आपने खज्जल हवार हो के अपनी अपॉइंटमेंट ली है, तो यकीन जाने आप अगर किसी की मदद करते हो ना, आपका कार्ड जहाँ पे अटका भी है ना, वो भी आपका सीधा होके आपके पास आ जाएगा जल्दी। तो अपने देसी लोग हैं ना, एशियन लोग, दिमाग के इतने छोटे और तंग दिल है ना कि यार कुछ ऐसे भी लोग हैं आंदे ने, ऐसे बंदे ने मुझे साला नहीं सी दिता है, इन्हू लगे जरा पता कि TRC का रिन्यू करवाना, मैं तो नहीं इन्हू दसना। इस टाइप के भी लोग हैं यार। अभी आपको मैं A to Z अभी बताने लगा हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मेरा भी TRC कार्ड पुर्तगाल का एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, दिसंबर के इसी महीने में, और मैं आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने भी वाला हूँ, क्योंकि मेरा कार्ड जनाब इंशाल्लाह ये 2 से 4 दिन में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। जब आपको अपनी अपॉइंटमेंट आती है तो ये पीला पीला करके ना ऐसा उनका मोनोग्राफ होता है, ठीक है, कि आपको अपॉइंटमेंट आइमा वाले सेंड करते हैं या IRN वाले। मुझे तो IRN वालों ने दी, तो आपने IRN में ये वाले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ऊपर लगा भी दूंगा। तो ये मुझे उन्होंने ईमेल की थी। पहले नंबर पे है जी, वैलिड पासपोर्ट परमिट आर एक्सपायर्ड लेस दैन 6 मंथ अगो। जो आपका TRC कार्ड है ना, चाहे वो 6 महीने पुराना है या जब भी हुआ है, जैसे कि मेरा तो अभी दिसंबर में हुआ तो मैं लेके गया था, तो आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है। दूसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ये लफ्ज़ सब्सिस्टेंस बहुत मुश्किल है, लेते लेते मेरी ज़बान दी 2-3 नारी कलियाँ बाजियाँ भी लग गई ने। तो साथ उन्होंने IRS डिक्लेरेशन भी लिखी हुई है, पे स्लिप लिखी हुई है, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और ग्रीन स्लिप्स, मतलब कि जो रसीबे वर्दी होती है। तो ये दूसरे नंबर पे क्या है कि पहले तो IRS आपको अपनी साथ लेके जानी है, सेकंड आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और 3 महीने की सैलरी स्लिप भी आपने अपने साथ लेके जानी है। मैं भी लेके गया था। और अगर आपके पास 1 ही महीने की सैलरी स्लिप है, जैसे कि कुछ लोग ने मुझे मैसेज किया, तो आपको वही लेके जानी है, आपको कोई परेशानी नॉर्मली तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास 3 सैलरी स्लिप हैं तो वेल एंड और बहुत ही अच्छा काम है। और अगर आपके पास काम ही नहीं है तो आपको अपनी एक्टिविटी और आपको अपनी रसीबे वर्दो लेके जानी है, ठीक है, जहाँ पे आपने वो सिस्टम किया होता है कि हाँ भाई मैं एक्टिविटी में ये काम कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये टैक्स जा रहा हूँ। तो तीसरे नंबर पे है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, जिसको हम पुर्तगीसी में जुनता दे फिगिफेरा भी बोलते हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ भी ज़रा मुश्किल है, ज़ुबान पे आना ज़रा लंबा ही काम है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने लेके जाना है, जहाँ पे भी आप रहते हैं अपडेट होना चाहिए। मैं भी अपडेट ही लेके गया था। और इसके बाद है प्रूफ ऑफ रेगुलराइज्ड टैक्स स्टेटस वेयर एप्लीकेबल, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ मांगी हुई है, प्रूफ ऑफ रेगुलरिटी ऑफ सिचुएशन विद सोशल सिक्योरिटी
वेयर एप्लीकेबल या व्हेन एप्लीकेबल। तो जनाब ये लास्ट की दो चीज़ें क्या हैं, मतलब कि आपके फाइनेंस का और सोशल की डिक्लेरेशन, जिसको इस्तरादो भी आप बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो, मैं 2 फाइनेंस के पेपर लेके गया था डिक्लेरेशन और 2 सोशल के लेके गया था। ये फाइनेंस के किस तरह के होते हैं, एक पेपर मैं लेके गया था दिविदा नो दिविदा, और एक मैं फाइनेंस की डोमिसाइल फिजिकल भी लेके गया था। ये भी एक डिक्लेरेशन ही होती है, ठीक है। अगर आपके पास आपका फाइनेंस का पासवर्ड है और सोशल का पासवर्ड है, आप घर में बैठे बैठे अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे इनको जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी करना नहीं आता तो आप सोशल के ऑफिस में या फाइनेंस के ऑफिस में जाके ये पेपर अपने हासिल कर सकते हैं। और सोशल का मैं एक और अपने साथ पेपर लेके गया था, डिक्लेरेशन नो एप्लीकेशन दे संक्योस, ठीक है। तो ये आसानी से आपके निकल आते हैं, मतलब कि 2 ही पेपर फाइनेंस के और 2 ही पेपर मैं सोशल की डिक्लेरेशन के लेके गया था। और मैं अपने साथ अपनी सोशल की डिक्लेरेशन, जहाँ पे आपकी टैक्स की पूरी डिटेल होती है ना, मैं तो वो भी ले गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि यार मेरे से कोई कमी ना रहे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें। और यहाँ पे पीसीसी लोग पूछते हैं कि सेकंड कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए भी पीसीसी की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरे पास लेकिन मेरी डिक्लेरेशन थी जो कि मैंने अपने पाकिस्तान से मंगवाई हुई थी, कि उसी डिक्लेरेशन की बेस पे मैंने अप्लाई किया था कि मुझे रिन्यू के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और शुक्र है अल्लाह का मेरा ये प्रोसेस हो गया। तो वो डिक्लेरेशन भी मैं ओरिजिनल साथ लेके गया था और उसकी भी उस लेडी ने कॉपी कर ली थी। और मैं अपना एसएनएस नंबर भी साथ लेके गया था पेपर, हालांकि टीआरसी कार्ड के पीछे भी लिखा होता, मैं फिर भी ले गया था, लेकिन उसने मेरा वो लिया भी नहीं। उसने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको IRN वाले अपॉइंटमेंट सेंड करते हैं तो नीचे एक कोड देते हैं। जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट पे जाना है, IRN के ऑफिस में जाना है या आइमा के ऑफिस में जाना है, तो आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड होगा, FM ब्ला ब्ला ब्ला, हर एक का ना अलग अलग होता है। तो आपने वो उनको जाके बताना होता है, फिर वो आपका अंदराज करते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं आपको ये भी गाइड कर दूं। तो जब वो कोड मैंने उस लेडी को बताया तो उसने कहा हाँ तुम्हारी ये वाली अपॉइंटमेंट है, तो चलो ये मैं टिप करती हूँ और तुम वेट करो, तो तुम्हारी बारी आएगी तो तुसी अपना जाके अपनी दास्तां उन्होंने सुना सकते हो और अपना रिन्यू कार्ड का प्रोसेस करवा सकते हो। एंड मैं फिर से कहना चाहूँगा कि IRN पीपल, दे आर सो गुड, दे आर सो काइंड। एला फोई मोई तो जेनता को मीगो, शी वाज सो काइंड विद मी यार। क्योंकि वहाँ पे जाके जब मैं बार बार गया, उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे अपॉइंटमेंट दी, और जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट पे गया तो बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया। और जब मेरे प्रोसेस हो गया था तो मैंने कितने पैसे पे किए थे, 170 यूरो और 40 सेंट। ये मैं भी आपको बता दूं कि रिन्यू कार्ड करवाने की फ़ीस होती है। और मेरी क्या उन्होंने दोबारा से बायोमेट्रिक्स लिए थे तो नहीं, जब आप अपना रिन्यू कार्ड करवाते हैं तो दोबारा बायोमेट्रिक्स वो आपके नहीं लेते। बहुत आसान प्रोसेस होता है, सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट मिलने की नीड होती है, लेकिन आपकी वो नई फ़ोटो ज़रूर लेते हैं, नई सोनी सी फ़ोटो आपकी सेक्सी मैक्सी ज़रूर वो लेते हैं। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था कि जब सलमान आपका TRC कार्ड का प्रोसेस हुआ तो क्या पुराना कार्ड उन्होंने आपसे ले लिया? तो नहीं यार, मुझसे तो नहीं लिया था, नॉर्मली वो नहीं लेते। कुछ लोग कहते हैं कि IRN के थ्रू जब हम अपना रेजिडेंस कार्ड रिन्यू करवाते हैं तो कार्ड बहुत लेट आता है, महीनों के ऊपर चला जाता है। और कुछ लोग बेचारे ये प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं। IRN में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोगों ने मुझे भी मैसेज किया कि यार 2-2 महीने हो गए हैं, हमने अपना IRN के थ्रू प्रोसेस करवाया हुआ है तो अभी तक कार्ड नहीं आया। तो यार हो सकता है कि आपको जनवरी के स्टार्ट में, दिसंबर में भी आपका कार्ड आ सकता है, तो आपको लेकिन बार बार ईमेल भी करनी होती है उनको। ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम नहीं इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन ये है कि दिसंबर के बाद जनवरी जो आ रहा है तो सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जानी है और आसान हो जानी है। तो ये भी आपकी एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। होप कि मुझे नहीं लगता कि आपको मैंने किसी भी चीज़ से गाइड ना किया हो, A to Z जो हुआ है। और जैसे मैंने अपॉइंटमेंट भी ली थी कि बार बार अपनी ईमेल करके ली थी, तो बस आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। कोई इतने लंबे चौड़े तो है नहीं है पहले कार्ड की तरह कि आपको PCC की भी ज़रूरत है, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था कि दूसरा कार्ड हमने रिन्यू करवाना है सलमान, तो दूसरे कार्ड के लिए कितने टैक्स रिक्वायर हैं। तो जनाब आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास पहला कार्ड आपको मिलता है 2 साल का, उन 2 सालों में अगर आपके 8 से 10 टैक्स गए हुए हैं, मतलब कि 8 से 10 या 10 से 12 गए हुए हैं, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और आपका कार्ड रिन्यू हो जाता। और अभी पुर्तगाल आहिस्ता आहिस्ता आइमा वाले बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आइमा और IRN साथ मिल के काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है कि अगले साल जनवरी में ये अपॉइंटमेंट ओपन भी कर देंगे, सीगा ऐप के थ्रू भी कर देंगे। हो सकता है कि दिसंबर में भी करें, लेकिन दिसंबर में थोड़े से कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन जनवरी में हर हाल में इन्होंने प्रोसेस को नॉर्मल कर देना है। तो आप लोग परेशान ना हो जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी ट्राई तो ज़रूर करनी है। जैसे कि मैंने ट्राई किया था
क्योंकि जब आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो आपको अपॉइंटमेंट अभी भी मिल सकती है। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि मुझे कैसे मिली थी, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो कोशिश आपने ज़रूर करनी है, वरना जनवरी में तो हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि आइमा ने जनाब प्रोसेस भी फास्ट किया है। और इस प्रोसेस को जहाँ पे लोग अटके हुए हैं, TRC कार्ड को रिन्यू करवाना, फैमिली अपॉइंटमेंट्स वगैरह A to Z, ये जनवरी में आपको सारी अच्छी गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।